का काफिला आज आ पहुंचा है रावण के गांव। क्योंकि रावण के जब अंतिम बाण लगा है तब उसके मुख से एक ही शब्द निकला, हे राम। जब उसे 10 शीश काट के चढ़ा दिए ना, उसी दिन से वो दशकंदर कहलाया। भगवान प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया कि आज से तुम दशकंदर कहलाओगे। उस पूरे इतिहास में जो राम को और रावण को मालूम था वो किसी को मालूम नहीं। रावण कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन यहाँ उसकी पूजा होने लगी थी। जब से आज भी परंपरा चली आ रही है, तो रावण जो कर रहा था वो सब अपनी मुक्ति के लिए कर रहा था। इतिहास की खोज में वन मैन का काफिला आज आ पहुंचा है रावण के गांव। वही रावण जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण करता है। वही रावण जो उस युग में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। वही रावण जो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ है, जो एक अच्छा चाणक्य है। वही रावण जो शिव का सबसे बड़ा भक्त था, और वही रावण जिसने जब भगवान श्री राम समुद्र को पार कर रहे थे तो उसने उसकी पूजा कराई थी। कहते हैं कि दुश्मन कैसा भी हो, लेकिन जब बात धर्म और शास्त्र की आए तो वहां पर जो धर्म शास्त्र ही होता है वही जायज होता है। तो ऐसे में आज हम रावण के गांव मौजूद हैं और कहते हैं कि ये पूरे भारत का इकलौता एक मंदिर है जहां पर रावण की अभी भी पूजा होती है। ये तकरीबन रावण के दादा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद से ही यहाँ पर रावण ने इसी शिवलिंग पर अपने एक एक करके 10 सिर काट कर चढ़ाए थे, और उसके बाद यहाँ पर रावण की पूजा होती है। तो आइए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और कैसे रावण यहाँ पर पैदा हुए, और पूरी जानकारी। महाराज, बहुत स्वागत है आपका। मैं पंडित बेना भारद्वाज जी। रावण मंदिर बिसरक में यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, और आप लोग आए। ये रावण की जन्मभूमि है, यहाँ रावण पैदा हुआ, और इस जो अंदर शिवलिंग मौजूद है ये स्वयं भू है, इसकी स्थापना नहीं हुई है। इसको ब्रह्मा जी और महर्षि पुलस्त इन्होंने इसको उत्पन्न किया था, और फिर उन्होंने भी पूजा यहीं पर की। महर्षि पुलस्त रावण के दादा थे? रावण के ग्रैंडफादर। हाँ, वही दादाजी। दादाजी। अच्छा, मतलब उन्होंने इस ज्यादातर आजकल आधुनिक जीवन में लोग नहीं जानते दादा कौन होते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ग्रैंडफादर। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने भी पूजा यहीं पर की। उनके बाद फिर महर्षि विश्वेश्वरवा उनके पुत्र हुए। उनकी पत्नी का नाम हरविवाह था, जो महाराज दक्ष की कन्या थी, सबसे बड़ी। उनसे फिर महर्षि उनका विश्वेश्वरवा का जन्म हुआ। फिर विश्वेश्वरवा की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था केतकी, जिसको कैकसी भी बोलते हैं। दूसरे का नाम था इडबिला। इडबिला से कुबेर का जन्म हुआ, और केतकी से रावण का परिवार, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, एक लड़की भी थी जिसका नाम था सूर्पनखा, इनसे पैदा हुई। उन्होंने फिर यहाँ पर कठोर तपस्या की। रावण ने कठोर तपस्या करके उनको अमृत प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि लंकेश, आज नहीं तो तुम कल लंका के राजा बनोगे, लेकिन इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो नरों में होता है, मैं तो अवतार हूं। तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया। इसी तरह कुंभकर्ण ने भी यहाँ वरदान मांगा, तो कुंभकर्ण को देखा कि तो भयंकर राक्षस है। भयंकर राक्षस, तो उन्होंने माता सरस्वती को याद किया, माता निद्रा को याद किया। तो कुंभकर्ण को निद्रा आने लगी और माता सरस्वती उसके कंठ पर बैठ गई। तो उसने इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकल गया निद्रासन।
अच्छा, कुंभकर्ण जो 6-6 महीना सोते हैं, हाँ, जब सरस्वती जी का वास हुआ था तो उनकी जिह्वा पर निद्रासन मिला। निद्रासन, तो तो इसीलिए वो सोते थे। हाँ, तो उन्होंने कहा ये खास तो। हम्म, अब वो जब वरदान पा चुका तो उसने पछताया कि मैं दुनिया में देखूंगा क्या, मैं तो सोता ही रहूंगा। तब ब्रह्मा जी से उसने विनती की, प्रभु हमारे भूल से निकल गया मेरे मुंह से, मुझे क्षमा कर दो। हम तो दुनिया अभी तो नहीं देखी है, वो भी तो देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 6 महीने में एक दिन के लिए तू जगेगा, उस दिन जितना देख सके उस दिन देख लेना, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन तू आधी निद्रा में जगाया जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, कोई अगर जबरदस्ती जगाएगा कुंभकर्ण को हाँ, तो उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित। मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अच्छा। तो ये वरदान दे करके फिर उन्होंने उसको भी दे दिया। विभीषण ने भक्ति मांगी, उन्होंने कहा प्रभु सदा परमात्मा में हमारे आस्था बनी रहे। महाराज जी, ये जानना चाह रहे हैं कि रावण की पूजा यहाँ कब से शुरू हुई, जिससे अगर ये रावण के दादाजी ने इस मंदिर की स्थापना की थी तो यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर रावण की पूजा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा। रावण की पूजा तो जब उसने वरदान पा करके शक्ति पा ली तो कुछ लोग, उस समय शिक्षा का अभाव था, कुछ लोगों ने रावण को भगवान मान लिया था, लेकिन रावण लंका चला गया था, लेकिन यहाँ उसकी पूजा होने लगी थी, जब से आज भी परंपरा चली आ रही है। क्योंकि पूरे देश में जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि रावण की पूजा कहीं नहीं होती, एक ही मात्र मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ पर रावण की भी पूजा होती है और कहते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो इसलिए यहाँ पर शिव की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है। तो ये बताइए कि यहाँ से रावण आखिर लंका कब गए, कैसे गए, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप। लंका का राजा कुबेर था, लंका का राजा कुबेर था, जो माता लक्ष्मी का कोषागार बोलते हैं, धनपति बोलते हैं उसको। तो इसने क्या किया कि बलपूर्वक वो लंका इसने रावण ने छीन ली उससे, और जो विमान उसको दिया गया था जिसका नाम था पुष्पक, वो भी इसने छीन लिया बलपूर्वक। उसके पश्चात कुबेर फिर वो वापस यहाँ पर आए, यहाँ पर आए तो फिर यहाँ उसने पुनः तपस्या की, तो देवराज इंद्र आए, तो देवराज इंद्र उसको फिर स्वर्ग ले गए, लंका पर राज रावण का बना रहा। अच्छा। जब से वो रावण लंका का राजा हुआ है। उस और यहाँ पर वंश इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मात्र रावण का ही विवाह हो पाया था, कोई संतान तो उत्पन्न नहीं हुई थी यहाँ पर, तो लंका चले गए ये लोग। मतलब इस पूरे गांव में रावण का कोई वंशज नहीं है? जी नहीं, भारत में ही नहीं है। अच्छा, भारत में ही नहीं? नहीं, अपने से कोई सारस्वत बोलता है, कोई कोई कुछ बोलता है, समझे। अभी इनको सही मालूम नहीं है कि उसका गोत्र क्या है। अच्छा। हाँ, वो उसका सही गोत्र है हाइग्रीव। हाइग्रीव। अच्छा। कभी आपने देखा होगा कि रावण का कहीं पुतला जलाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक गधे का सिर लगा दिया जाता है या घोड़े का। हाँ, कई बार मैंने देखा इस चीज को। देखा? हाँ। आप उसको समझिए कि वो क्या है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत डेप्थ में कोई सोच नहीं पाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। क्योंकि भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी ने हयग्रीव का अवतार लिया था पृथ्वी पर आकर। और हयग्रीव कौन था? जो आधा मनुष्य था आधा घोड़े का, उनसे एक पुत्र पैदा हुआ था इस पृथ्वी पर। बस उसी वंश में पुलस्त का जन्म हुआ है। ऐसा जो रावण के दादा थे, हाँ, उसी वंश में हुए थे, तो कहीं ना कहीं रावण भी उसी से जुड़ा है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उसका गोत्र दिखाते हैं, वो जो गधे का सर दिखाया है ना, वो गधा नहीं हकीकत घोड़ा है। और हयग्रीव था कौन? हयग्रीव एक राक्षस था जिसका आधा शरीर मनुष्य का था, मुंह घोड़े ऐसा था। तो उसको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि हयग्रीव को केवल हयग्रीव मार सकता है। अच्छा, मतलब हाइग्रीव को केवल हाइग्रीव ही मार सकता है? हयग्रीव मार सकता है, बाकी कोई मार नहीं सकता है। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का ही अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप का।
नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये बहुत पुरानी है, यानी प्रलय के पहले। अच्छा 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 अच्छा। प्रलय के पहले, हम्म। समझ गए? तो वो है गरीब का वंश धरती पर था, उसी वंश में पुलस्त का जन्म हुआ है। और उसी के बाद आगे रावण। हाँ, बस आगे बस चलता गया, क्योंकि बहुत से लोगों का मत है कि पुलस्त मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन सब लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान देखो, था। रावण मनुष्य नहीं था। रावण का अगर इतिहास जानना है तो इसको बहुत समय लगेगा। रावण कोई मनुष्य नहीं था। जब सृष्टि की रचना एक नहीं, चीज जानना चाह रहे हैं, रावण ब्राह्मण था कि नहीं था, या पंडित था कि नहीं? ब्राह्मण था। अच्छा। ब्राह्मण था। हम्म, ऐसा रहता है कि आप किसी भी गोत्र के हों हम्म, और किसी भी जाति के हों, आपने अगर गुरु किया है, आपने अगर गुरु किया है तो गुरु का गोत्र आपको मिल जाता है। ज्ञान के लिए गुरु जरूरी है। गुरु गुरु जरूर, हर भगवान ने भी किए ना, हाँ। अवतार लिए, वो साक्षात ब्रह्म थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किए। तो ये नियम है कि जब तक अगर गुरु करोगे तो गुरु का गोत्र आपसे मिल सकता है। अगर एक वाल्मीकि आकर के हमारा शिष्य बन जाता है तो अपने को वो ब्राह्मण बोल सकता है, अच्छा। क्योंकि पिता एक नहीं होता है, पिता चार बताए गए हैं: परमात्मा, गुरु, पालने वाला और जन्मदाता। चार मतलब जो ज्ञान दे, जो भरण पोषण करे, हम्म, और जो मतलब हमारा इस परमात्मा, स्थिति पे मतलब लेके आए, हाँ, और एक तो ऊपर वाला। ऊपर वाला। ये चारों पिता को स्थान होते हैं हम्म, और चार ही माताएं होती हैं। हाँ। समझे? गुरु माता, बिल्कुल। हाँ, ये चार ही माता होती हैं। और कुछ लोगों का मत है कि पुलस्त मुनि का जन्म ब्रह्मा से हुआ। नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का अर्थ होता है शिष्य। मानस पुत्र मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। माना हुआ पुत्र, अच्छा, मानस मतलब कहने वाला, कहने। कि ये इनके कहने वाले पुत्र हैं। कहने, शिष्य को मानस पुत्र कहा जाता है। अच्छा। यदि हमारा कोई शिष्य है ना, तो पिता के स्थान में मेरा नाम लिख सकता है, क्योंकि वो हमारा मानस पुत्र है। हम्म, तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और इन्होंने ब्रह्मा जी को गुरु किया था। हाँ। तब ब्रह्मा जी ने पूजा करने के लिए शिव बताए, कि आप शिव की आराधना शिव करो। की आराधना करो। जब शिव की आराधना की तो सृष्टि में कोई शिवलिंग था ही नहीं। हम्म। तब पुलस्त मुनि ने और ब्रह्मा जी ने इसको उत्पन्न किया। अच्छा, कहते हैं कि जब रावण एक बार, जहां तक मुझे एक घटना या मतलब जहां तक मैंने जाना है, कि रावण जब ब्रह्मा जी से एक शिवलिंग लेकर आया था तो उसने कहा था कि भोलेनाथ से ही लाया। भोलेनाथ से ही लेके आया था, तो कहा था कि जहां पे आप रख दोगे वो बैजनाथ धाम है, वो बैजनाथ धाम में है। बिहार में। अच्छा, तो कितनी शिवलिंग की स्थापना, तकरीबन 51। 51 शिवलिंग की स्थापना रावण के। नहीं, रावण थ्रू नहीं हुई, टोटल पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो शक्तिपीठ है ना, जैसे हाँ। महाकालेश्वर है, भीमाशंकर है, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, हाँ। जिनको ज्योतिर्लिंग बोलते हो वो शक्तिपीठ बोले जाते हैं। अच्छा, शक्तिपीठ बोले जाते हैं। अच्छा, इस शिवलिंग का क्या इतिहास है, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? ये शिवलिंग ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। हम्म, ये और ये इसको बैठाला हुआ नहीं है, ये इसका नीचे एंड नहीं है, ये शिवलिंग का नीचे एंड नहीं है। इसका मतलब जो हुआ था ब्रह्मा जी और रावण के जो दादा थे उनके द्वारा, उनके द्वारा हुआ हाँ, था। तो ये मतलब स्वयं भू अपने आप से स्वयं निकल हुआ है। कि इसको बनाया गया था। नहीं नहीं नहीं, बना हुआ नहीं है ये। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं अंदर से आके। महाराज अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आप, चलिए आप, चलिए। ये जो शिवलिंग है वो स्वयं भू है, मतलब इसका निर्माण नहीं किया गया है, इसका निर्माण नहीं किया गया। हाँ महाराज, बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसमें जो जो 8 भाग हैं, ये आठों दिशाओं को दर्शाते हैं। अच्छा। दिशाएं होती हैं 10। हाँ। तो 8 भाग तो साइड में, आकाश ऊपर है और पाताल नीचे है। 10 हो गई हैं? दूसरा, रावण को 8 सिद्धियां थी। 8 सिद्धियां थी उसको। कौन कौन सी? जैसे अणिमा, गरिमा, इस तरह की 8 सिद्धियां को पुस्तक में मिल जाएंगी। हाँ। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, उसको 8 सिद्धियां थी। लेकिन 9 निधियां नहीं थी।
यदि 9 निधियां और होती तो हनुमान जी की तरह अमर रहता। अच्छा, 8 सिद्धियां थी लेकिन 9 निधियां नहीं थी। निधियां नहीं थी उसके पास। अच्छा। इसीलिए तो लक्ष्मण जी को अंत में बोला है मरते वक्त, शुभ काम को देर मत करो, शीघ्र कर लो, नहीं तो मेरी तरह अधूरे रह जाओगे। कहते हैं कि इस शिवलिंग पर दशानन रावण ने अपने सर काट काट के चढ़ाए थे, उसका थोड़ा इतिहास अगर आप बताएं। 10 शीश इसलिए काट के चढ़ाए थे, वो भगवान को प्रकट कर रहा था। हाँ। और भगवान प्रकट हो नहीं रहे थे, तो अपना शीश काट के चढ़ा देता था इसी शिवलिंग पे। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला था कि तुम्हारी मृत्यु तो भगवान नारायण के हाथों होनी है, तो अपने हाथ से काटेगा तो उसका वो शीश दोबारा लग जाता था, क्योंकि उसके हाथों उसकी मृत्यु थी नहीं। जब उसने 10 शीश काट के चढ़ा दिए ना, उसी दिन से वो दशकंदर कहलाया। भगवान प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया कि आज से तुम दशकंदर कहलाओगे। जी 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 जी। अच्छा महाराज, थोड़ा रावण के बारे में ये भी बताइए कि जैसे जब समुद्र में पूजा हो रही थी, भगवान राम समुद्र लांघने की कोशिश कर रहे थे, तो रावण ने ही उसकी पूजा कराई थी। तमाम लोग रावण को हर साल जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत देखते हैं या अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन आपको अगर रावण के बारे में कुछ बताना हो तो कैसे बताएंगे आप? देखो, ये धार्मिक का जो लाइन है ना, इसे गागर में सागर समेटना तो कठिन है। ये बहुत लंबे चौड़े इतिहास है, तुम्हें शॉर्ट में बता दें। यहाँ तक कि जब सेतु बंध रामेश्वरम में जब शिव की पूजा की है रावण ने, तो सीता जी भी आई थी। रावण लेके आया था। जी हाँ, क्योंकि रावण को मालूम था कि बिना पत्नी के पूजा हो नहीं सकती। हाँ। तो रावण ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए पिछले इतिहास में जाना होगा। रावण जवान पर कुछ अलग सोचता था और हृदय के अंदर उसके अलग था। रावण अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा था, क्योंकि रावण के जीवन काल में 21 राम पैदा हुए। 20 में तो परशुराम ही थे। 21 राम पैदा हुए और रावण अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे इस राक्षस योनि का कलंक लगा था। अच्छा। तो रावण जो कर रहा था वो सब अपनी मुक्ति के लिए कर रहा था। अच्छा, उसने चाहे सीता जी का अपहरण किया, कुछ भी किया, वो अपनी मुक्ति के लिए। अपनी मुक्ति के लिए किया है। अगर आप अध्ययन करें, रावण को बहुत कुछ मालूम था। उस पूरे इतिहास में जो राम को और रावण को मालूम था, वो किसी को मालूम नहीं था। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करूं निशाचर नासा। तो जब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, तो रावण कौन सी सीता ले गया? बिल्कुल। ये तो रामायण में है। हाँ। हकीकत ये बात रावण को मालूम थी कि ये सीता नहीं है, क्योंकि सीता जगदम्बा है। सीता को स्पर्श करते ही हम जल जाएंगे, ये रावण को ज्ञात था। लेकिन इसके पश्चात भी वो सबको उसने भ्रम में रखा, सभी को उसने भ्रम में रखा, और उसने धीरे धीरे करके अपने सारे परिवार को मोक्ष दे दिया। रावण को मालूम था कि मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, तो क्यों बीवी कुंभकर्ण को जगाया, क्यों मेघनाथ को मरवा दिया? सीधा युद्ध कर सकता था ना। लेकिन उसे मालूम था कि मेरी मृत्यु हो गई तो ये राक्षस पृथ्वी पर बने रहेंगे, इनकी भी मुक्ति जरूरी है। सोते हुए अपने भाई को जगा दिया, जबकि उसको ज्ञात था कि अल्प निद्रा में जगाया तो मारा जाएगा। ज्ञात था ये बात, फिर भी उसने जगा दिया। तो मतलब आपके हिसाब से रावण जो भी कर रहा था अपनी मुक्ति के लिए अपनी मुक्ति के लिए ही कर रहा था, क्योंकि रावण के जब अंतिम बाण लगा है उसको, तब उसके मुख से एक ही शब्द निकला है, हे राम।
अगर शत्रु थे तो फिर क्यों नाम लिया उसने? अगर राम शत्रु थे तो फिर उसने उनका ही नाम क्यों लिया? बिल्कुल। उसकी आत्मा राम के चरणों में ही समाई थी। रावण की जब बाण लगा था, वो पड़ा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि आप रावण से जाओ, कुछ ज्ञान लेके आओ। इस घटना के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। रावण के पास इसलिए भेजा था कि रावण राजनीति में सर्वोत्तम था। राजनीति, कूटनीति और ज्ञान, हाँ, सभी में सर्वोत्तम राजा था, योग राजा था। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम जाकर के राज्य का संचालन कैसे करो, चल के राजा बनोगे तो कैसे करोगे संचालन, रावण से ज्ञान ले लो। तो इसलिए लक्ष्मण जी को भेजा था उसने कि जाओ, रावण एक महान विद्वान है, आदरणीय है, उनसे जाकर ज्ञान ले लो। तो लेकिन लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार क्रोधी तो थे ही, गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि बेशक ये विद्वान है, राजा है, सब कुछ है, मगर फिर भी तो इसने इतना बुरा काम किया, मेरी भाभी को लेकर गया तो वो जाके सिर से खड़े हो गए। तो रावण ने कहा लक्ष्मण जी कैसे आए हो? कि भैया ने ऐसा ऐसा बोला। बोले कि वो परमात्मा का स्वरूप है लक्ष्मण, राम साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, उनसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है, उनके पास बहुत ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें। फिर लौट गए। फिर राम ने समझ लिया कि क्या वजह हुई। तो उन्होंने कहा कि बिना गुरु का सम्मान दिए कोई भी ज्ञान लक्ष्मण नहीं देता है, उनके चरणों पे खड़े हो, प्रणाम करो उसे। तब वो लक्ष्मण जी के, तब उन्होंने कहा लक्ष्मण जी अब तो हमारा अंतिम समय है, अब क्या ज्ञान देंगे? तो उन्होंने मात्र 3 बातें बताई कि कोई भी शुभ काम करने से देरी मत करो, तुरंत करो। और लक्ष्मण एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बलशाली था, मेरे पास बहुत वरदान थे, फिर भी मैं हार गया, मालूम है क्यों? बोले कि गुरुदेव बताइए ऐसा कैसे हुआ? कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, विभीषण ने साथ छोड़ दिया था, इसलिए पराजय हुई हमारी। दूसरा कि देखो लक्ष्मण, किसी चीज पर आंख मूंछ के विश्वास न करना, उसे परख लेना। और इतने में कहा लक्ष्मण अब मेरा अंतिम समय, करके अपने प्राण छोड़े और राम के चरणों में समा गया। तो यही ज्ञान लक्ष्मण जी ने लिया था। महाराज जी ये जानना चाह रहे हैं कि इस मंदिर में किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें। यहाँ सभी की होती है। मतलब ये रावण का मंदिर अलग है और बाकी एक दूसरा जो सामने इसके प्रॉपर मतलब मंदिर बना है वो किस माता का है, माता जी का मंदिर है? कौन सी माता? नौ देवी। अच्छा, 9 देवी का है। अच्छा अच्छा। रावण सभी का भक्त, बहुत बड़ा भक्त था, पूजा सबकी करता था। एक अवतार हुआ है महा चैतन्य का, तो उनसे जनता ने पूछा प्रभु आप किसकी भक्ति करते हो? कि मैं उसकी भक्ति करता हूँ जो प्रभु का भक्त है, जो प्रभु का भक्त है मैं तो उसकी भक्ति करता हूँ। बोले ऐसा क्यों? कि भगवान तो भक्त की बस पास होते हैं, मिलेंगे तो वही हमें। तो इसी तरह से देखा जाए ये भी तो प्रभु का भक्त था, तो भगवान का रास्ता तो यही देगा ना। ठीक है। त्रेता युग में कहते हैं कि आपके पास दुश्मन कैसा भी हो, लेकिन आपने अगर राम और रावण की दुश्मनी देखी या सुनी है तो वो एक अलग ही थी। राम जैसा शत्रु जिसने स्वयं आगे आकर समुद्र में राम की पूजा की ताकि राम उस समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच सके।
और राम जैसा कि जिसके पास सर्वगुण संपन्न थे। तो ये आज हम रावण के गांव में मौजूद थे और यहाँ पर रावण का एक मंदिर भी है जहाँ पर रावण की अभी भी पूजा होती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रावण ने अपनी मुक्ति के लिए ये सारी लीला रची थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।